भर्ती नहीं निकाल रहे हैं तो आप बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? अगर बीएड बीटीसी करवा भी रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में सरकार का अपना खुद का एक बहुत बड़ा एग्जाम लगा हुआ है और उस परीक्षा का रिजल्ट जनता देने वाली है। जी, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की। 5 साल में एक बहुत बड़ा सरकार का एक पेपर होता है और उसका जबरदस्त रिजल्ट जनता देती है। यह वीडियो 2 लोगों के लिए है और बहुत ध्यान से देखना। पहली वीडियो पहले वो लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं और दूसरे वो लोग जिन्होंने बीएड और बीटीसी किया हुआ है। खुद पता चल जाएगा, दोनों लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधेरे में कितने हैं। दोनों लोगों को पता चलेगा कि हम कितने अंधेरे में हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात हम करें तो यूपी की बात ही नहीं, हर जगह। तो हम यूपी में अगर हम बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले, तो यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली है। कोई भी बच्चा ज्ञात नहीं है, सब कुछ जानते हैं, ये न्यूज आपने देखी होगी। लेकिन अगर आपको इलेक्शन जीतना है, अगर बच्चों को भविष्य बनाना है, तो बच्चों को तो वही वैकेंसी चाहिए। वो तो बहुत ब्रिलियंट है, उन्हें पढ़ाई के बल पर सिंपल सी बात है नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार क्या कहती है? कल ही हमारे यहाँ पेपर आया, मैंने फोटो खींची, आपको दिख रहा होगा, भद्दी सी फोटो है, ठीक है ना। इसमें एक साफ साफ बात लिखी है, आप देख लेना सही तरीके से। इसमें साफ साफ बात लिखी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं और आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा खराब लगा, बहुत ज्यादा खराब लगा। लेकिन जो बच्चे इंतजार में है, बीएड बीटीसी किए हुए हैं, उनको ये लगता है कि 90,000 92,000 पद आएंगे तो पूरी तरीके से आप अंधेरे में हैं। बोले सर कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इन्होंने बताया है कल ही के पेपर में, रोजगार प्रदेश, पूरे प्रदेश में ये फ्रंट पेज पे इनका विज्ञापन आया है और उसी विज्ञापन में इन्होंने लिखा है कि 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 74,000 रिक्त पदों पर जल्द होने जा रही है भर्ती। यानी 74,000 पदों पर केवल भर्ती अब होगी, इनके कहने से। ये होगी या नहीं ये जाने, लेकिन 74,000। अब आप सोच रहे होंगे क्या 74,000 बीएड बीटीसी के ही होंगे? जी नहीं, उसमें यूपीएसआई पहले से पड़ा हुआ है, उसमें एडेड विद्यालय भी पहले से पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो लटकी हुई हैं शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और पुलिस विभाग में। 3 चीजों की बात है और उसमें टोटल 74,000। तो कोई बच्चा ये समझ रहा है कि 97,000 भर्ती तो अंधेरे में, परेशान ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। ये हर बच्चा जानता है। फरवरी मार्च में देखिएगा, फरवरी मार्च में टीटी होने के बाद निकाला जाएगा भर्ती का विज्ञापन। फरवरी मार्च भी निकल गया, जुलाई अगस्त भी आ गया और अभी तक भर्ती का पता नहीं। लेकिन एक चीज जरूर आई है, समय के बदलते के हिसाब से इलेक्शन की डेट, इलेक्शन का मंथ जरूर आ चुका है। सिंपल सी बात है, इलेक्शन की डेट नहीं लेकिन मंथ तो आपको पता ना इलेक्शन कब है। क्लियर है ना? तो अब आप ये समझो, सरकार से गुजारिश है, क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? और अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हमें ये बताओ किस मुंह से जीतेंगे? दूसरी चीज, पहली चीज, आपको ये भी पता है कि जब हम भर्ती नहीं निकाल रहे हैं तो आप बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? अगर बीएड बीटीसी करवा भी रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? उसका तो एक तो यही रीजन हो सकता है कि भैया अपना राहत कोष भरना, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि बच्चे को उलझाए रखना। ठीक है ना? ये पहलू आप याद रखिएगा। बच्चा बेवकूफ नहीं है और बच्चा बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है। यहीं से बच्चा बनता है अधिकारी और यहीं से बच्चा बनता है एक अध्यापक। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आपने नहीं करी। फरवरी मार्च में टीटी होने वाली थी, विज्ञापन निकाला, आपने उसका ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं कराया। अब देखो कितनी मजे की बात, ऑनलाइन फॉर्म टीटी का नहीं करवाया लेकिन डीएलएड के नए फॉर्म आपने दे दिए कि बच्चा जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन को हमने उलझाया रखा और नया जो बच्चा आ रहा है बीए बीएससी वाला, उसको भी उलझा दें वहीं पर, क्योंकि वो 2 साल में बीटीसी बीएड करेगा। और बीएड की आप जानते हो तिथि आ गई है, उसका एंट्रेंस एग्जाम लगा हुआ है। काहे का एंट्रेंस एग्जाम यार? मतलब सिंपल सी बात है कि आप निकम्मे लोग हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। और आप अगर करना चाहते तो ये नहीं कहते कि हमने 4.5 लाख लोगों को जो है जॉब दे दी। और कितनी पारदर्शिता है ये सभी को पता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 भर्तियां, देखिए कैसे निकलवाते हैं न्यूज। खुशखबरी, अब ये खुशखबरी पता ही नहीं कहाँ चली गई। 1894 जो है भर्तियां निकाली आपने, ठीक है ना। शासकीय विद्यालयों में 1504 में सहायक अध्यापक थे, 390 प्रधान अध्यापक थे। अब इनकी जो है अगर बात करें, फॉर्म डलवा लिए हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहाना कर दिया कि भैया कोरोना काल है, परीक्षा नहीं कराएंगे। परीक्षा डेट भी आई थी, लेकिन अब कौन सा कोरोना काल है? अब तो सारी चीजें चुनाव के लिए चल रही है, पार्टियां चल रही है, कांवड़ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन काहे नहीं भर्ती करा रहे हो आप? अभी दिसंबर में जब कोरोना स्टार्ट हो जाएगा तब आप क्यों नहीं, तब आप एग्जाम कराएंगे।
आपको बहाना मिल जाएगा। और जिस समय कोरोना चलेगा उस समय आपकी रैलियां होंगी, और जब रैलियां होगी तो आप कोरोना से सब जनता को ग्रसित करोगे और जनता मरेगी, आप तो जीत जाओगे। सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे, याद रखिएगा साहब। और याद रखना है कि बीएड बीटीसी वाला जितना बच्चा है यूपी में ही नहीं पूरे राज्यों में, उतना बच्चा किसी भी कैटेगरी में नहीं है। चाहे वो पुलिस विभाग की बात करें, चाहे वो यूपीएसआई में बच्चा तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी जीडी में तैयारी कर रहा हो, इतना बच्चा कहीं नहीं है जितना बच्चा बीएड बीटीसी पास किए हुए है। क्योंकि यहाँ तो आप बीएड बीटीसी वाले को हर साल पेपर दिलवाते हो, और यहाँ हर 6 महीने में उसका पेपर होता है, और लगभग 7 से 8 लाख बच्चे जूनियर और प्राइमरी में पास ही हो जाते हैं नए बच्चे। तो आप ये बताओ वैकेंसी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? भविष्य कहाँ पर जा रहा है? और भविष्य अगर हमारा आधार में जाएगा, बच्चों का आधार में जाएगा ना, तो दुआ आपको भी दिया जाएगा। क्लियर है? लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।